अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान की 5वीं सूरत अल-माइदा पर बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अहम सूरत है। अच्छा, इसका नाम है अल-माइदा यानी दस्तरख्वान। ये नाम एक मौजज़ाती वाक़े की याद दिलाता है और बिल्कुल उसी तरह ये सूरत भी अपने अंदर हिदायत के बेशुमार खजाने रखती है। तो आइए इन्हें मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि 7वीं सदी का एक मतन, भला ये कैसे हो सकता है कि वो समाजी इंसाफ जैसे बड़े गहरे मौज़ूआत से लेकर रात के खाने में क्या खाना है इस तक के उसूल बता दें। ये सवाल बहुत अहम है और इसी के जवाब में हमें इस सूरत की असल रूह नजर आएगी। इस पूरी बात को समझने के लिए हम कुछ खास नुकात पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो इस सूरत का तारुफ देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये एक कम्युनिटी के लिए एक मंशूर की तरह कैसे है। इसके बाद इंसाफ के मुआहिदे की बात होगी और रोजमर्रा जिंदगी के कवानीन को भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईमान और दूसरे मज़ाहिब के बारे में क्या कहा गया है और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर ये देखेंगे कि ये सूरत एक मुकम्मल मुआशरे का खाका कैसे बनाती है। तो आइए पहले इसे से शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने बात की, इस सूरत का नाम है अल-माइदा यानी दस्तरख्वान। ये नाम उस वाक़े से जुड़ा है जब हज़रत ईसा के साथियों ने आसमान से खाने से भरा एक दस्तरख्वान मांगा था। तो ये कुरान की 5वीं सूरत है और इसकी अहमियत भी बहुत ख़ास है। अब बात करते हैं इस सूरत के तारीख़ी पस मंज़र की। देखें, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सूरत कब और किन हालात में नाजिल हुई, क्योंकि इसके बगैर हम इसके अहकामात का असल मकसद पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो सूरतुल माइदा एक मदनी सूरत है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई, जब एक मुस्लिम मुआशरा बन चुका था। इसी वजह से इसका जो अंदाज है वो मक्की सूरतों से काफ़ी मुख्तलिफ है। आप यूँ समझें कि मक्की सूरतों में ज़्यादा जोर अकीदे, तौहीद और आखिरत पर था, जबकि मदनी सूरतें जैसे कि अल-माइदा अब एक मुआशरे को चलाने के लिए कवानीन, अखलाकियात और समाजी उसूलों पर बात करती हैं। यानी असल बात यह है कि ये सूरत सिर्फ नज़रियाती ईमान की बात नहीं कर रही, बल्कि ये एक हकीकी अमली दुनिया में एक कम्युनिटी की तामीर के लिए एक रोड मैप की तरह है। इसका मकसद सिर्फ अकायद बताना नहीं, बल्कि एक ऐसा मुआशरा बनाना है जो इंसाफ और अखलाकियात की बुनियादों पर खड़ा हो। अब हम आते हैं सूरत के एक मरकजी ख्याल बल्कि इसकी बुनियाद की तरफ, और वो है इंसाफ। सूरत अल-माइदा में इंसाफ को सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक पक्का मुआहिदा, एक अहद करार दिया गया है। एक ऐसा अहद जिसे हर हाल में हर कीमत पर पूरा करना लाजमी है। जरा इस आयत को देखें। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए मजबूती से कायम रहते हुए इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो। क्या जबरदस्त बात है। यानी हुक्म बिल्कुल साफ है। अगर किसी से दुश्मनी भी हो तो वो दुश्मनी तुम्हें इंसाफ के रास्ते से ना हटा दे। इंसाफ करो। ये सिर्फ अपनों या दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए भी यही हुक्म है। ये अखलाकियात का एक बहुत ही ऊंचा मयार है। तो ये जो अदल यानी इंसाफ का उसूल है ना, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी तक महदूद नहीं है। नहीं, बल्कि इसका दायरा जिंदगी के हर शोबे तक फैला हुआ है। चाहे वो आपके कारोबारी लेन देन हो या समाजी ताल्लुकात, हर जगह अदल कायम करना जरूरी है। ये एक बहुत ही जामे उसूल है। अच्छा, अब जरा उन कवानीन पर बात करते हैं जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। और ये उसूल हमें बताते हैं कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे खाने पीने, हमारे दस्तरखान तक से है। तो सूरत अल-माइदा में कुछ चीज़ों को मना किया गया है, यानी हराम करार दिया गया है। खास तौर पर खाने पीने के मामले में कुछ हुदूद मुकर्रर की गई हैं ताकि पाकीज़गी और सेहत का ख्याल रखा जा सके। इस सूरत की आयत नंबर 3 में साफ साफ बताया गया है कि कौन सी चीजें हराम हैं। उनमें शामिल है मुर्दार जानवर का गोश्त, बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त और हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा की गई हो। लेकिन बात सिर्फ पाबंदियों की नहीं है। हराम चीज़ों की वजाहत के फौरन बाद ये सूरत उन तमाम नेमतों का भी जिक्र करती है जो हलाल हैं, यानी जिनकी इजाज़त है, और ये दायरा बहुत वसी है। यहाँ कुरान एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अत-तय्यबात। इसका मतलब है तमाम पाक, अच्छी और उम्दा चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें हर वो ग़िज़ा शामिल है जो अच्छी और फ़ायदेमंद हो, जैसे गोश्त, दूध, फल और सब्जियाँ। और ये रहनुमाई सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं है। सूरत अल-माइदा जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बात करती है, जैसे कि अपने तमाम वादों और मुआहिदों को पूरा करने का हुक्म दिया गया है। नमाज से पहले वुज़ू यानी पाकीज़गी हासिल करने के उसूल बताए गए हैं। नशा आवर चीज़ों और जुए को सख्ती से मना किया गया है, और यहाँ तक कि हज के दौरान शिकार के क्या कवानीन होंगे ये भी बताया गया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अहम मौजू को देखते हैं। वो ये कि ये सूरत मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी शनाख्त कैसे बनाती है और साथ ही अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ ताल्लुकात के बारे में क्या रहनुमाई देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात सामने आती है। इस सूरत में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों को अलग अलग कम्युनिटी या उम्मत के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी, बल्कि ये इस हकीकत का इतराफ़ था कि हर ग्रोह की अपनी एक अलग पहचान है, अपने कानून हैं और अपना एक निज़ाम है।
अहले किताब के साथ ताल्लुकात को ये सूरत बड़े मुतवाज़न अंदाज में पेश करती है। एक तरफ तो उनके साथ सामाजिक ताल्लुकात की हौसला अफजाई की गई, जैसे उनका खाना मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया गया और उनकी पाक दामन औरतों से निकाह की इजाज़त भी दी गई। दूसरी तरफ उन्हें एक मुश्तरिका अकीदे यानी सिर्फ एक खुदा की इबादत पर इकट्ठा होने की दावत दी गई, लेकिन साथ ही कुछ मजहबी अकायद पर जो इख्तिलाफात थे उन्हें भी वाज़े तौर पर बयान किया गया है। अच्छा, तो अब आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ हम इन तमाम अलग अलग धागों को जोड़कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत मिलकर एक मुकम्मल माशरती निज़ाम का नक्शा कैसे बनाती है। देखें, इस पूरे निज़ाम में एक मंतकी तरतीब है। सबसे पहले बुनियाद है अहद की, यानी अपने वादे और जिम्मेदारियां पूरी करना। जब अहद पूरे होंगे तो फिर इंसाफ कायम होगा। इंसाफ की बुनियाद पर एक पाकीज़ा हलाल जिंदगी गुजारी जाएगी, और जब ये तमाम उसूल मिल जाएंगे तो एक मजबूत और नेक कम्युनिटी वजूद में आएगी। तो सवाल ये है कि इन तमाम कवानीन का आखिरी मकसद क्या है? मकसद सिर्फ किसी एक फ़र्द की ज़ाती भलाई नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा है। मकसद ये है कि ज़मीन पर एक ऐसा माशरती निज़ाम कायम हो जो अखलाकियात और इंसाफ पर मबनी हो, जहाँ सब लोग अमन व सुकून के साथ रह सकें। और आखिर में ये आयत, तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया है, लिहाजा नेकी के कामों में एक दूसरे से मुकाबला करो। ये कितना खूबसूरत पैगाम है। ये आयत बता रही है कि मुख्तलिफ कौमें अपने अपने रास्ते पर चल सकती हैं और उसके साथ साथ नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकती हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहने और अच्छाई में मुकाबला करने की दावत है। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि 7वीं सदी में दिए गए ये उसूल, चाहे वो अहद पूरा करने की बात हो, इंसाफ कायम करने का हुक्म हो या फिर खाने पीने के आदाब ही क्यों ना हो, आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों की जिंदगियों पर रोज़ाना असरअंदाज होते हैं। शायद इसी सवाल के जवाब में इस किताब की लाजवाल हिकमत छुपी हुई है।